गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन। क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में है एक टॉपिक नारा लेखन। स्लोगन राइटिंग इंग्लिश में इस टॉपिक को बोलते हैं। तो कैसे हमें इस टॉपिक को अटेम्प्ट करना है, हिंदी में किस तरह से नारे लिखे जाते हैं, इन सबको आज जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले एक बात जानिएगा, हिंदी में हमें एक ही कॉपी बनानी है, टेक्स्ट और ग्रामर। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा होगा आप वो काम उसमें करेंगे। ओके, वो एक सिंगल हिंदी की जो कॉपी है आपकी। सो अभी हमारा लास्ट टॉपिक जैसे कंप्लीट हुआ। अब वो चाहे टेक्स्ट का हो या आपकी हिंदी ग्रामर का कोई टॉपिक हमारी तरफ से पढ़ाया गया हो, या ये क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन, जो भी टॉपिक आप अब करेंगे कॉपी में हेडिंग लिखिएगा और उसके बाद वो वर्क स्टार्ट कीजिए। कोई कॉपी को पार्टीशंस करने की जरूरत नहीं है कि टेक्स्ट कॉपी अलग है, ग्रामर कॉपी अलग है, ऐसा भी नहीं है। कॉपी के बीच से कोई पार्टीशन नहीं करने हैं। क्लियर? सो आपकी एक ही कॉपी है। जब आपका जैसे ही टेक्स्ट का चैप्टर या जो भी टॉपिक था कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट टॉपिक जो भी पढ़ाया जा रहा है आप हेडिंग लिखिएगा और काम स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि न्यू टॉपिक है। हिंदी में इससे पहले आपने अभी नारा लेखन किया नहीं है। किस तरह से इस टॉपिक को करना है, कुछ पॉइंट्स मार्क कराऊंगी, वो पॉइंट्स आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। कुछ टॉपिक आपको दिए जाएंगे वो वर्क करने के लिए। ओके, आई होप क्लियर, अब कोई डाउट नहीं होगा। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नारा लेखन। ये क्वेश्चन 5 मार्क तक के होंगे, तो डिफरेंट टॉपिक्स दिए जाएंगे। कैसे इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट करना है वो आज स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, सबसे पहले नारा लेखन क्लास 9th में क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन है। सो इसमें एक बहुत ही कैची नारा, कुछ इस तरह की लाइन होनी चाहिए जो लोगों को याद रहे। जैसे यहाँ पे नारा लेखन की इंपॉर्टेंस ही शो करती है। नारा ही आज का सहारा है, उसके बिना हर कोई बेचारा है। नारे बिना नहीं होता उद्देश्य पूरा, सर्वत्र दुनिया में नारा ही नारा है। सो चाहे अब आप विज्ञापन बेस्ड, जो हमारा टॉपिक एक है अलग, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन, एड बनते हैं तब भी नारा यूज होता है। किसी तरह की कोई खास तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने जब लोगों को अपने फेवर में लाना चाहती है वो भी यूज करती है नारा। कंपनियां यूज करती हैं, या अभी इस समय जैसे कोरोना काल चल रहा था तो सरकार की तरफ से भी लोगों को प्रेरित करते हुए कई नारे लिखे। ये नारे सिर्फ इसलिए लिखे गए क्योंकि लोगों को याद रह जाए, वो मैसेज लोगों तक पहुंच जाए। तो इस समय नारा लेखन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे ऐसे की तरह हमें बहुत सारा लिखना नहीं है, हार्डली 2 या 3 लाइनें, और अपनी बात सामने वाले तक पहुंचानी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने अपनी इस आखिरी शब्दों में तो बता ही दिया, दुनिया में हर जगह नारा ही नारा है। जितने क्रिएटिव आप होंगे, जिस तरह से अपने शब्दों को आप खेल सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं कम से कम वर्ड्स में, उतना ही पावरफुल, उतना ही प्रभावशाली आपका नारा बनेगा। सो क्लास 9 से स्टार्ट किया है नया टॉपिक नारा लेखन। आई होप ये टॉपिक समझ में आया आपको। नारा या स्लोगन क्या है? स्लोगन राइटिंग जिसे हम कहते हैं वो है क्या, किन चीजों का ध्यान रखना है? तो आप अपनी फेयर कॉपी में हेडिंग लिखेंगे नारा लेखन, और उसके बाद ये स्टार्टिंग 2 लाइंस ये लिखनी है कॉपी में। ओके, क्या है ये पंक्तियां, पहले भी समझ लीजिए। नारे को हिंदी में उद्घोष, आह्वान, आह्वान मीन्स किसी को बुलाना, पुकारना, उद्घोष मीन्स उद्घोषणा करना, एड्रेस करना। नीति वचन, अपनी कोई मॉरल मैसेज जब हम देते हैं, कोई नीतिगत उपदेश देते हैं, वो नीति वचन। सिद्धांत वाक्य, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की तरफ से या राजनीतिक पार्टी के दल के द्वारा अपने किसी उनका मोटिव क्या है, मकसद क्या है, जो उनके सिद्धांत हैं उन्हें लेते हुए नारे बना लिए जाते हैं, क्योंकि ये सब प्रचार वाक्य कहलाते हैं। प्रचार का मतलब पब्लिसिटी, लोगों में अपनी बात पहुंचाना। आप क्या, आपका मकसद क्या है पार्टी बनाने का, जो भी रीजन था, तो ये उद्घोष, आह्वान वाक्य, नीति वचन या सिद्धांत वाक्य या प्रचार वाक्य कहलाते हैं। नारे का शाब्दिक अर्थ, जोर का शब्द, तेज आवाज, बुलंद की जाने वाली सामूहिक या एकल आवाज। वो एक व्यक्ति हो चाहे वो पूरा ग्रुप हो, वो नारा
इतना पावरफुल, इतना बुलंद आवाज में, बुलंद शब्दों के द्वारा अपनी बात जो सामने वाले तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखता हूँ। सो आप अपनी फेयर कॉपी में हेडिंग लिखेंगे नारा लेखन। नारा लेखन हेडिंग लिखने के बाद जैसे अभी ये दोनों वाक्य मैंने बताए, फर्स्ट टू इसमें नारे के वर्ड्स क्या होता है, किस तरह से उद्घोष या सिद्धांत या नीति वाक्य होते हैं, ये सब चीजें। एंड देन फिर नारे का शाब्दिक अर्थ, वो जोर का शब्द, वो तेज आवाज, वो बुलंद की जाने वाली सामूहिक या एकल आवाज, इन पंक्तियों को लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है नारे की परिभाषा क्या है। अब डेफिनेशन समझ लीजिए, नारा लेखन जो आप टॉपिक कर रहे हैं, नारा विभिन्न विषयों से संबंधित समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है। संक्षिप्त, सार्थक एवं प्रेरणादायक वाक्य ही नारा या स्लोगन कहलाता है। तो ये जो हाईलाइटेड लाइन है, इसे आप पेयर कॉपी में लिख लें, ये नारा की परिभाषा है। नॉर्मली अब आपको परिभाषाएं वगैरह लिखने में कम आती है, लेकिन फिर भी आपके लिए काम आएगा। आपको दिमाग में क्लियर होगा कि नारा जो आप लिख रहे हैं वो है क्या। विभिन्न विषयों से संबंधित डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, हो सकता है कभी राजनीति से संबंधित हो, तो कभी समाज से, कभी पर्यावरण से संबंधित, तो डिफरेंट विषयों को से रिलेटेड होगा। समाज में किसी वस्तु की विशेषता को स्थापित करता है, जैसे मान लीजिए गर्ल एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दे रहा है या सर्व शिक्षा अभियान से जुड़ा कोई नारा, तो ये किसी एक वस्तु को समाज में स्थापित करना चाहता है, किसी विचार को लाना चाहता है, तो ये उससे रिलेटेड नारे हैं। संक्षिप्त मतलब अपनी बात को शॉर्ट में कहा जाएगा। सार्थक, क्योंकि बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहनी है, तो हर एक शब्द का अपना एक अर्थ है, उसकी एक वेटेज, उसकी इंपॉर्टेंस है। प्रेरणादायक वाक्य ही नारा, ऐसे ही नहीं कि कोई भी 2-3 वाक्य कह दिए तो वो नारा बन जाएगा। वो इंस्पिरेशन दे सबको, लोगों के लिए एक प्रेरणा का कार्य करे, तो उसे आप नारा या स्लोगन कह सकते हैं। सो आप अपनी फेयर कॉपी में नारा की परिभाषा सिर्फ ये स्टार्टिंग 2 लाइन्स यहाँ लिखिए। ओके, बाकी ये जो चीजें ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपके समझने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ, एक ऐसा वाक्य या शब्दों का एक ऐसा समूह जो लोगों की जबान पर चढ़ जाए, यानी इतना कैची हो, इतनी इजी लाइंस कि आपने सुनी, दिमाग में वो जगह बना लें और आप उनको कभी भी आपके दिमाग में वो जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में जो पंक्तियां गई हैं वो कभी भी आप यूज कर सकें, और जो लोगों को प्रेरित भी करने की क्षमता रखता हो। ये जैसे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, यही उसे नारा कहते हैं। नारे के हर शब्द में शक्ति होती है जो लोगों के मन में एक अचूक प्रभाव डालती है, यानी नारे जनमानस के हृदय में छा जाते हैं। आम लोग उससे रिलेट करें, समझें और ये अपना ऐसा पावरफुल इफेक्ट, एक मैसेज उन तक पहुंचाएं, ये उसकी खूबी होनी चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो किसी व्यक्ति, पक्ष या दल के उद्देश्य को अभिव्यक्त करने के लिए एक लयबद्ध, कई बार लास्ट में जो पंक्तियां में राइमिंग होती है, राइमिंग यानी तुकबंदी, लास्ट के जो शब्द हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ सिमिलैरिटी होगी, जैसे कि शिक्षा से जुड़े हुए नारे या पानी बचाओ के नारे जो भी होंगे, या तो ये किसी व्यक्ति या किसी दल के द्वारा अभिव्यक्त किए जाएंगे, लेकिन उनमें तुकबंदी, तुकबंदी किस लिए रखते हैं, ताकि वो इजीली लोगों के दिमाग में इफेक्ट क्रिएट करे। विशेषता बताने वाला, किसी भी चीज की आप विशेषता बताएंगे, खूबी बताएंगे। प्रेरणादायक, जैसा भी हमने ऊपर भी पढ़ा, इंस्पिरेशन देने वाला। ऊर्जावान, मीन्स आप में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो हो उसे पढ़ने के बाद। एंड तुकांत, तुकबंदी हो, जो लाइन्स के वर्ड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं राइमिंग रहती है। युक्त आदर्श विचार, जो लोगों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लिखे जाए, बोला जाए। इसका मेन मकसद है चीजें एक मैसेज हो, मॉरल मैसेज हो, लेकिन तुकबंदी हो, ताकि दिमाग पे याद रखने की जो छाप है वो छोड़ दे और लोगों को आकर्षित जरूर करे। यह नारा कहलाता है, और नारे बहुत प्रभावशाली होते हैं, बार बार दोहराए या बोले जाते हैं। इसमें किसी सूक्ष्म सिद्धांत या तथ्य को अत्यंत सरल और सहज बनाकर आम जन को उससे जोड़ा जाता है। अगर आप किसी फैक्ट को, किसी सिद्धांत को कॉमन लोगों को समझाना चाह रहे हैं, तो आप उसे जितना क्लिष्ट, जितना मुश्किल बनाएंगे, लोग रिलेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे उस बात को। तो इसलिए अपने सिद्धांत को सिंपल, सीधी भाषा में
कहेंगे तो आम लोग उससे जुड़ पाएंगे। मुख्य रूप से आह्वान है, वाक्यांश या प्रेरणादायक शब्दों को ही नारा कहते हैं। सरल भाषा में लिखा गया नारा लोगों की जबान पर चढ़ता है। नारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव रखते हैं। नारे राजनीतिक, वाणिज्यिक यानी जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, धार्मिक तथा अन्य संदर्भों में किसी विचार या उद्देश्य को बारंबार अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। एक यादगार, एक आदर्श वाक्य याद रखिएगा, लोगों की छाप दिमाग पे छूटे ऐसा नारा हो और एक मॉरल मैसेज रखे। ये नारे की परिभाषा की आवश्यक क्वालिटीज है जिन्हें अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया जाए। सो कॉपी में आपको सिर्फ स्टार्टिंग 2 लाइंस जो ये येलो हाइलाइटेड है इसी को लिखना है। नेक्स्ट है नारे के प्रकार। जैसे यहाँ पे मैं इसके प्रकार समझाती हूँ, जो कुछ कई प्रकार यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट है वर्णनात्मक नारा, जिसमें किसी चीज का डिस्क्रिप्शन दिया जाए। जैसे यहाँ पे एक खास कंपनी अपने लिए एक नारा यूज करती है, वो है स्वदेशी अपनाओ। हर चीज इंडियन चीजें परचेज कीजिए ताकि जो इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भारत की ऊंची बनी रहे। सो ये उनका एक नारा है, स्वदेशी अपनाओ। कम वर्ड्स लेकिन अपने आप में पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब कर जाता है, तो ये वर्णनात्मक नारा कहलाएगा, डिस्क्राइब करने की क्षमता रखता है। सेकंड नारे का प्रकार आदेशात्मक नारा, जिसमें किसी खास तरह का मैसेज एक आदेश के रूप में दिया जाए। सृजनात्मक नारा, जिसमें क्रिएटिविटी रहती है नारे में। संवेगात्मक नारा, जिसमें कई बार इमोशंस भी यूज किए जाते हैं। कई बार जैसे एक खास तरह की कंपनी वो यूज करते हैं, थिंक डिफरेंट, कुछ बेटर डिफरेंट, कुछ अलग सोचिए। इस तरह के नारे आपको इमोशंस में या एक भाव, एक संवेग के रूप में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नारा, जिसमें समाज के लोगों की जुड़ी हुई किसी समस्या या परिस्थिति से जुड़ा कोई नारा होगा, उसको सुलझाने का कोई हल दिया गया। नेक्स्ट है धार्मिक नारा, धर्म से जुड़ा हुआ, धार्मिक विषयों से जुड़ा हुआ नारा। नेक्स्ट पॉइंट राजनीतिक नारा, ये क्लियर है, समझ में आया होगा। चुनाव के समय हम मैक्सिमम देखते हैं इस चीज को। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट के समर्थन में नारे लिखे जाते हैं तरह तरह के, और ये राजनीतिक नारे कहलाते हैं। अपनी पार्टी, उसके सिद्धांतों के समर्थन में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उत्साहदायक नारा, जिसमें लोगों को मोटिवेट करता हुआ, लोगों को प्रेरित करता हुआ कोई नारा लिखा जाता है। नेक्स्ट है व्यवसाय, कंपनी के द्वारा अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे आप देखा कई कंपनियां यूज करती हैं अपनी लोगों को अपने फेवर में लाने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, इस तरह के नारे। नेक्स्ट है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल नारा, लोगों को कोई ऐसा कोई मैसेज दिया जाए। और लास्ट पॉइंट प्रेरणात्मक नारा, इंस्पिरेशन देता हुआ। तो ये मोस्टली हर नारे में कहीं ना कहीं प्रेरणा होगी। जैसे यहाँ पे एक इमेज यूज की गई है एक नारे की, शिक्षा को अपना हथियार बनाओ, ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाओ। अब सिर्फ 2 पंक्तियां हैं, एजुकेशन, ज्ञान का महत्व बताया जा रहा है। तो लोगों को प्रेरित करते हुए कहा गया कि आपको अपना हथियार अगर बनाना है तो वो शिक्षा को बनाना है, और ज्ञान का ये जो प्रकाश है चारों ओर फैलाना है। मतलब ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुद के लिए, अब आप दूसरों को भी एजुकेट करेंगे, दूसरों को भी ये जो ज्ञान की जो रोशनी है उससे रोशन करेंगे। तो एक मॉरल मैसेज था इसमें, प्रेरणा थी, समाज से जुड़ा हुआ था, शिक्षा के बारे में। एक यहाँ पे क्रिएटिविटी यूज की, तो एक इमेज यूज कर ली गई। नेक्स्ट है नारा लेखन का उद्देश्य क्या है, मोटिव, मकसद क्या है। जैसे यहाँ पे उसके कुछ उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी विशेष व्यक्ति, संस्था, सामाजिक, राजनीतिक अथवा किसी भी अन्य अभियान की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए, लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कि वो इस कार्य से, इस संस्था से या जो भी अभियान चल रहा है उससे जुड़े। तो इसलिए ऐसे नारे जो हैं वो लिखे जाते हैं। सेकंड मोटिव, मकसद, समाज को एक आदर्श संदेश देना। आदर्श वाक्य है तो नेचुरली जो प्रेरणा देंगे वो भी आदर्शवादी होगी। समाज के लिए कोई एक आदर्शवादी, एक संदेश, एक मैसेज देना इसका मकसद है। थर्ड पॉइंट लोगों को किसी कार्य विशेष के लिए प्रेरित करना। अब यहाँ पे हो सकता है वो रक्तदान हो सकता है वो शिक्षा हो, खेलों का हो। यहाँ पे जैसे इमेज यूज की गई पानी के बारे में,
पानी वेस्ट नहीं करना है। अब ये विशेष कार्य, इसके लिए लोगों को प्रेरित करना है, तो भी आप नारा लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या नारा लिखा गया? जल है जीवन का मूल, इसकी बर्बादी की ना करना भूल। पानी बर्बाद ना करें, ऐसी भूल ना करें, इसे नारे के रूप में। और इमेज पानी की वहां लगा दी, बर्बादी ना हो। तो लोगों का ध्यान यहाँ पे आकर्षित किया गया इस विशेष कार्य पानी बर्बाद ना करने की ओर, और उन्हें प्रेरित किया गया कि वो पानी को बचाएं, क्योंकि वही जीवन का मूल यानी आधार है। अब यहाँ देखिए राइमिंग भी थी लास्ट पंक्ति में, जैसे मूल, यहाँ पे दूसरी पंक्ति का आखिरी शब्द भूल। तो यहाँ पे इस तरह से तुकबंदी यानी राइमिंग का ध्यान रखा गया। नेक्स्ट है सामाजिक अभिव्यक्ति को प्रकट करना। समाज के द्वारा कॉमन, ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का मकसद या कोई मोटिव की वजह से नारा लिखा गया, पूरे समाज इससे जुड़ा हुआ होता है और हर एक समाज की जो व्यक्ति है उससे रिलेट कर सकता है। तो उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को यहाँ उजागर करना इसका मकसद है। लास्ट पॉइंट, लोगों को किसी उद्देश्य के प्रति जागरूक करना, जैसे जल ही जीवन है या पानी को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य उसमें छिपा रहता है। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आपकी समझने के लिए थे, क्लियर होगा। यहाँ पे एक आदर्श वाक्य या लोगों को किसी कार्य के लिए प्रेरित करना, इसका मकसद, इसका उद्देश्य हो सकता है। आप रिवीजन पर्पस से इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करें तो आप इन पॉइंट्स को एक बार आपके सामने से निकाल लें, तो ध्यान रहेगा आपको किन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए नारा लिखना है। 5 मार्क का टॉपिक है, तो मार्क्स ना डिडक्ट हो वो अच्छा है। नेक्स्ट है नारा या स्लोगन की विशेषताएं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये आपको फेयर कॉपी में करना है। ओके, सो आप हेडिंग लिखिएगा, नारा लेखन डेफिनेशन, परिभाषा जो भी लिखी, उसके बाद विशेषताएं, इन पॉइंट्स को आप लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, नारा ऐसा होना चाहिए जो सीधे लोगों के दिलों में उतर जाए। बहुत इफेक्ट अच्छा होगा अगर वो लोगों के दिल में सीधे उतर जाए, उसका इम्पैक्ट अच्छा रहे उनपे। सेकंड पॉइंट, नारा अगर तुक व लय के साथ लिखा गया हो तो बहुत अच्छा है। तो तुकबंदी का ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा नारा याद में तभी रहेगा जब उसमें राइमिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट, नारों में सरल, लोकप्रिय व प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। अब आम व्यक्ति जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के वर्ड्स को यूज करते हैं, अगर आप उसी को लेकर उन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो वो जल्दी समझेंगे। अगर किसी शब्द के मीनिंग पर ही वो अटकते हैं या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं, और वो जो अन्य व्यक्ति हैं जिन्हें जागरूक करने के लिए नारा लिखा गया, अगर वो ही इसका मतलब ना समझ पाए, तो इस नारे के लिखने का जो मकसद था, जो मोटिव था, वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नारा सरल हो, लोकप्रिय और प्रचलित शब्द यूज करिए, ताकि लोगों की जबान पर ये जल्दी चढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, स्लोगन या नारा बहुत ही संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। 1-2 लाइन तो शॉर्ट में लिखिए अपनी बात, लेकिन प्रभावशाली ढंग से लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, नारे की शब्द सीमा अधिकतम 10 या 12 शब्द। एक लाइन में 4-5 शब्द आ गए, 2 पंक्तियों में आपने हार्डली 10 से 12 शब्द, कोई वर्ड्स गिनता नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कितने वर्ड्स में अपनी बात लगभग कहनी है। 10-12 शब्द बहुत है अपनी बात पहुंचाने के लिए। नारों में विषय विशेषता का वर्णन सटीक होना चाहिए। तो आपको जब एग्जाम में टॉपिक मिले नारा लेखन, या कभी भी आप अटेम्प्ट करते हैं, तो उस टॉपिक को, उस प्रश्न को 1-2 बार पढ़िए, अच्छे से समझिए प्रश्न क्या है, और उसके हिसाब से आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, एक रफ आइडिया अपने दिमाग में बनाइए। उसके बाद, क्योंकि सब्जेक्ट क्लियर रहना चाहिए, मकसद ही वही है उस विषय को लेकर नारा लिखना। नेक्स्ट है, नारे में हमेशा एक आदर्श संदेश होना चाहिए जो लोगों को प्रेरित करे और जागृत करे। ये पॉइंट सबसे अहम पॉइंट है, क्योंकि नारा एक आदर्शवादी संदेश लेकर आए, लोगों को प्रेरित भी करे और जागृत भी करे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मौलिकता, रचनात्मकता व आकर्षण शब्दों का प्रयोग कीजिए। बहुत मौलिकता, फर्स्ट वर्ड मीन्स आप जितना क्रिएट कर रहे हैं कुछ नया, उसका इफेक्ट उतना अच्छा होगा। सालों पुराने घिसे पिटे नारे यूज करेंगे, उनका इफेक्ट नहीं आता। सो आपकी अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर होनी चाहिए। रचनात्मकता,
मीन्स आप 2 लाइनें कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपका कौशल होना चाहिए। एंड आकर्षक शब्द होने चाहिए, मतलब इस तरह की पंक्तियां ना हो जो पहले भी पढ़ी गई हैं, सुनी गई हैं, तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। सो क्रिएटिव, और जितना मौलिक, जितना यूनिक होगा, जितना सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और आकर्षक होगा, वो नारा उतना सक्सेसफुल, उतना प्रभावशाली रहेगा। शब्दों का उचित चयन हो और आपसी तालमेल, एक आपस में कोऑर्डिनेशन, वर्ड्स फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों के बीच में बना रहना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। कई बार जैसे अब आपको तुकबंदी रखनी है तो लास्ट की वर्ड्स की राइमिंग सेट करने के लिए हम उस वर्ड से मिलता जुलता उसका कोई पर्यायवाची भी यूज करते हैं। नारा 1 या 2 पंक्ति का हो सकता है। सो इस स्क्रीन पे जो भी पॉइंट्स लिखाए गए हैं, विशेषताएं हेडिंग लिखकर आप वो पॉइंट्स अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। नेक्स्ट है नारा लेखन के लाभ। ये आपके समझने के लिए है, तो ये कॉपी में नहीं होगा, लेकिन आप इसे समझिए। क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या फायदा या लाभ होता है। नारों की जो शक्ति है वो अचूक होती है, जो जनमानस के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। तो कॉमन जो लोग हैं उनके दिलों पर अपना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डालती है नारा। तो वो जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। नारों के माध्यम से बहुत कम शब्दों में आप अपनी बात जन जन तक पहुंचा सकते हैं। पूरा भाषण देने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ना पैराग्राफ लिखने की जरूरत है। 2 पंक्तियां लिखिए, लेकिन ऐसी लिखिए जो सामने आपकी बात को लोगों तक पहुंचा सके। नेक्स्ट है लोकप्रिय नारे समाज में परिवर्तन की क्षमता रखते हैं, पूरे समाज को प्रेरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो इतनी सामर्थ्य होती है शब्दों में, इसलिए कहा जाता है शब्दों को तलवार के समान। तो बहुत सूझबूझ के साथ प्रयोग कीजिए, कम शब्दों में अपनी बात कहिए। जैसे यहाँ पे नारी हो या नर सब बने साक्षर, पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो कितने वर्ड्स, कम वर्ड्स, लेकिन अपनी बात पूरी कहने की क्षमता। नारी हो या नर सब बने साक्षर, जितने डिफरेंट, जितना यूनिक आप नारा लिखेंगे तो घिसा पिटा नारा, पुरानी कही गई बातें ना हो, थोड़ा सा अलग कुछ अपना क्रिएटिविटी उसमें वहां पे शो कीजिए और वो नारा और आकर्षक बन जाएगा। नारों का असर बहुत तीव्र होता है और बहुत जल्दी होता है। अगर आप अपनी बात है ना किसी को ऐसे लिखकर समझा रहे हैं तो सामने वाले को रीड करने में, उसको समझने में ज्यादा समय लगेगा। आम लोग नारों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। नेक्स्ट है नारे शब्द रूपी वो हथियार है, जिस मकसद से लिखे या बोले जाते हैं उस मकसद को जल्द ही पूरा कर देते हैं। तो ये अपने आप में एक हथियार की तरह है। बहुत सूझबूझ से प्रयोग कीजिए ताकि इनका प्रभाव और बहुत ज्यादा बढ़े। नेक्स्ट है नारे लोगों को प्रेरित करने के लिए जोर जोर से व बार बार दोहराए जाते हैं, जिससे लोगों पर इसका असर जल्दी होता है। इसी तरह से स्वच्छता मिशन पर एक नारा, कई बार मॉर्निंग में आपने सुबह सुना होगा, गाड़ियों में वो नारा बसा रहता है। वो सिर्फ इसलिए कि कॉमन लोगों के दिमाग में वो अंदर तक वो बात, स्वच्छता ही हमारा जो मिशन है उससे जुड़ जाए, समझ जाए। नेक्स्ट है कुछ प्रसिद्ध नारे। अब उनका इफेक्ट क्या था, जब हमारा देश आजाद कराना था तो कुछ ऐसे ही लोगों ने, जैसे यहाँ पे जो भारत के जो पावरफुल लीडर्स थे, उन्होंने कुछ नारों का प्रयोग किया। सो आप समझ सकते हैं कि नारों का प्रभाव कितना होता है। जैसे यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कुछ प्रसिद्ध नारे कौन से थे। जय हिंद, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो, डू एंड डाई, महात्मा गांधी की तरफ से दिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की तरफ से वंदे मातरम। भगत सिंह ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद। लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान। नेक्स्ट बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक और दिया गया नारा, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये काफी प्रसिद्ध हुए थे। और ऐसे ही जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित आराम हराम। तो यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन को इन नारों ने किस तरह से और बूस्टअप किया, लोगों का जो मनोबल था, आम लोग कैसे जुड़े, ये नारों की सामर्थ्य है। यहाँ देखिए एक इमेज दी गई है,
जहां सबको खुशियां मिलती सहर्ष, ऐसा देश है हमारा भारतवर्ष। धार्मिक रूप से लोगों की यूनिटी, एकता बढ़ाने के लिए लिखा गया एक नारा। तो किस तरह से लोग यहाँ पे मिलजुल कर खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, हमारे भारत की धार्मिक सर्व धर्म संभाव की मानसिकता और धार्मिक एकता, उन्हें प्रदर्शित कर रहा है ये नारा। नेक्स्ट है, एक एग्जाम्पल्स है कुछ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अब ये बीमारी महामारी के रूप में सारी विश्व में फैली हुई है, तो इस पर लिखा गया एक नारा, हाथ धोने से ये कोरोना को कैसे हरा सकते हैं। अब की बार कोरोना पर सीधा प्रहार। सो हाथ धोने का यहाँ पे एक लोगों को प्रेरित करता हुआ एक इमेज बनाई और सीधे अपनी बात कह दी कम शब्दों में कि इस बार कोरोना पर सीधा प्रहार, हम अपनी हैबिट्स चेंज करेंगे, बार बार हैंड वॉश करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। तो ये मकसद, ये जो प्रेरित कर रहा है ये नारा, बहुत इजीली लोगों तक पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट है एक एग्जाम्पल, शिक्षा से बाल मजदूरी को बिल्कुल दूर भगाएं और अपने देश को अंधकार से बचाएं। जैसे ज्ञान को एक दीपक के रूप में बताया जाता है, यहाँ पे एक बच्ची जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, शिक्षा को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है, तो इन्होंने एक फर्स्ट पंक्ति में प्रयोग किया, शिक्षा से बाल मजदूरी को बिल्कुल दूर भगाएं। बहुत बड़ी एक समस्या चाइल्ड लेबर, बाल मजदूर, अगर हम उन्हें शिक्षित करेंगे तो ये समस्या दूर भाग जाएगी और इसी तरह हम अपने देश को अंधकार से बचा पाएंगे, अज्ञान के अंधकार से। सो बाल मजदूरी को भगाने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है, उसे यहाँ पे प्रदर्शित किया गया इस नारे के द्वारा। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, धरती पर सांसें तभी तक सुरक्षित हैं जब तक ये पर्यावरण सुरक्षित है। और इस समय हम जिस वातावरण में हैं, हमें ऑक्सीजन की, सांस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से पता है, तो पर्यावरण को क्यों हमें सेव करना चाहिए हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इन दो पंक्तियों में इस बात को समझाया भी गया और लोगों को प्रेरित भी किया। क्या है ये पंक्तियां, धरती पर सांस है, आप इस धरती पर जो सांस ले रहे हैं वो तभी तक आप सुरक्षित हैं जब तक ये पर्यावरण सुरक्षित है। तो अब आपको मोटिवेट किया गया है, प्रेरित किया गया, एनवायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए आपको पर्यावरण को सुरक्षित भी करना है, संवर्धन भी करना है। इसके चाहे तो वृक्षारोपण कीजिए कि किसी भी तरह से आपको नेचर को बचाना है, तब नेचर हमें बचा पाए। तो ये मकसद, ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है इन पंक्तियों से। नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल, हिंदी भाषा को प्रेरित करता हुआ, सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। हर कोई भारतीय जब अपने आप को भारत से जोड़ता है, तो मातृभाषा आपका बहुत बड़ा एक हथियार है, बहुत बड़ी एक आपकी एक ना पूंजी है। तो जब बारिश पड़ती है, धरती पर नहीं मीठी सुगंध, मिट्टी की एक सौंधी सुगंध आती है, ठीक वैसी ही धरती से जुड़ी वो सौंधी सुगंध आपको अपनी भाषा से भी आती है। इसे मीठी सी भाषा कहा क्योंकि ये हम बचपन में अपनी माँ से सुनते आए हैं। तो माँ से जब भी कोई चीज मिले वो मीठी, तो बचपन की वो मीठी यादें, वो मीठी सी भाषा, इसलिए जब भी कहो गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा। सो कम वर्ड्स में अपनी बात को समझाया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्रमिक जो है यहाँ पे जो लेबर डे, उससे रिलेटेड एक यहाँ पे बनाया गया, समाज के हर निर्माण की जरूरत है, मजदूर मेहनत और ईमानदारी की मूरत है। मजदूरों के बारे में कहा गया कि किस तरह से समाज का निर्माण, जब हम यह बात करते हैं कि हम अपनी सिटी को एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हमारे पास सिर्फ योजनाएं हैं, उस योजना को रियल में कौन अप्लाई करेगा, मजदूर, जो अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से इस कार्य को यहाँ पे सफल करेंगे। तो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड एक नारा यहाँ पे, समाज का हर निर्माण इन्हीं की द्वारा किया गया है, इसलिए समाज के हर निर्माण की जरूरत है, मजदूर मेहनत और ईमानदारी की मूरत है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल पर्यावरण से जुड़ा हुआ,
पर्यावरण में वृक्षों का भंडार, करता है पृथ्वी का श्रृंगार। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से इन्होंने राइमिंग सेट की। पहली पंक्ति का अंत जो है भंडार, अब दूसरी पंक्ति का अंत श्रृंगार, तुकबंदी कर दी है। तो पर्यावरण में वृक्षों का भंडार, जितने वृक्ष आप लगाएंगे, करता है पृथ्वी का श्रृंगार, ये धरती माँ का श्रृंगार करता है। तो आपको आई होप इन सारे एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। आपको अपनी बात कम वर्ड्स में कहनी है, तुकबंदी का ध्यान रखना है और मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है लोगों को और एक आदर्शवादी सोच उन तक कम वर्ड्स में पहुंचानी है। ओके, सो लास्ट है नारा लेखन अभ्यास प्रश्न। दो क्वेश्चन है आपके लिए। आप इन दोनों को अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। मैंने अभी तक आपको जो एग्जांपल्स दिखाए उनसे आपको क्लियर होगा किस तरह से आपको नारा लेखन टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है, कैसे बनाने हैं नारे। अब फर्स्ट प्रश्न है, जीवन में खेलों का महत्व प्रकट करने वाला एक नारा लिखिए। सो अपनी फेयर कॉपी में आप अब जहां पे अपनी विशेषताएं लिख ली, उसके बाद अब आप प्रश्न लिखेंगे। यही प्रश्न, जीवन में खेलों का महत्व प्रकट करने वाला एक नारा लिखिए। क्वेश्चन है इसके ब्लैक पेन से। अब आप उसके बाद उस पूरे पेज पे आप सिर्फ वो नारा बनाएंगे। नारा लेखन में कभी पेज चेंज नहीं होता है, क्लियर। सो आपने एक पेज पे नारा लिखा, खेलों का महत्व शो करता हुआ। अब खेल कौन से हैं वो आप सोचेंगे। हमारे पुराने जो खेल जो आज की जनरेशन भूल रही है, बिसर रही है, वो पुराने खेल उन्हें लीजिए, किसी भी तरह से खेलों की इंपॉर्टेंस शो करनी है। ओके, नेक्स्ट दूसरा जो प्रश्न है, बच्चों को पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता हुआ एक आकर्षक नारा तैयार कीजिए। सो प्रश्न लिख लीजिएगा, दोनों बच्चों को बुक रीडिंग के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, ऐसा एक नारा। इन दोनों ही विषयों पर आप नारा लिखेंगे और इन दोनों को आप अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, नारा लेखन टॉपिक किस तरह से करना है। और ये 5 मार्क का टॉपिक है और बहुत इजीली हमें 5 मार्क मिल सकते हैं, तो हमें ये मार्क्स तो खोने नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय।